भालदापुरे में कल तकरीर है, वहाँ करामत का ही मौजू है, तो कल मैं इंशाल्लाह करामत पर ही ज़्यादा बातें करूँगा। हत्ता कि यहाँ तक के कि राजा रघुजी राव की हाजिरी होती है ताजुल औलिया की बारगाह में, और रघुजी राव का ताजुल औलिया की बारगाह में हाजिर होने का वाक़या ये होता है कि उसका एक बेटा था जिसका नाम था विनायक राव। उसकी बीवी हामला हुई, यानी राजा रघुजी राव की बहू हामला होती है। और ये जो मराठा राजा होते हैं, आप सब जानते हैं कि मराठा मुसलमानों के ताल्लुक से थोड़े से मुतासिब किस्म के लोग होते हैं, तासुब पसंद लोग होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं। तो राजा का भी यही मामला था कि मुस्लिम फ़कीरों से इतनी कोई रग़बत थी नहीं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि विनायक राव की बीवी जब हामला हुई और जब बच्चे की डिलीवरी का वक्त आया तो अंग्रेज़ डॉक्टर बुलाए गए। उस वक्त नर्स से अंग्रेज़ बुलाई गई, क्योंकि अब राजा की बहू भाई यानी समझ लीजिए राजघराने का वारिस आ रहा है, तो बड़ा एहतमाम था। और उस दौर के एतबार से जो भी टेक्नोलॉजी थी, एक्सरे वैक्सरे जो भी किया गया, तो पता यह चला कि पेट के अंदर जो है हामला के पेट के अंदर बच्चा मर चुका है। और डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा मर चुका है, अगर फौरन पेट काट कर पेट चाक करके बच्चा नहीं निकाला गया तो डर है कि इससे जच्चा को भी नुकसान हो, मुर्दा बच्चे की वजह से पेट पर पॉइजन फैलने का अंदेशा है, और नतीजा ये होगा कि हामला औरत जो है विनायक राव की बीवी ये मर जाएंगी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लेकिन राजा रघुजी राव की जो बीवी थी उसने साफ इनकार कर दिया। कहा हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू धर्म में पेट काटना, चीरना, काटना इसकी परमिशन इजाज़त नहीं है। अगर मेरी बहू मरती है तो मर जाए, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो अड़ गई, और बहुत हिंदूवादी कट्टरवादी टाइप की औरत थी, वो मज़हब के मामले में शिद्दत पसंद औरत थी। नतीजा ये हुआ कि राजा अपनी बीवी के सामने परेशान, सारे लोग रानी को समझा रहे, रानी मानने के लिए तैयार नहीं, और कहती मैं इजाज़त नहीं दे सकती। अब ये हुआ कि बड़े तकलीफ के साथ वो पूरी रात गुजरी, और इधर यह हाल है कि जच्चा दर्द से कहरा रही है, परेशान हाल है। सुबह 6 बजे के करीब राजा पूजा पाठ करता था। इत्तेफाक से इसका एक ड्राइवर था जो मुस्लिम था। बहुत सारे ड्राइवर और कोचवान होते थे जो बग्गी चलाते थे, गाड़ियाँ चलाते थे। अब राजा था बिल्कुल ठाट बाट थे। तो एक ड्राइवर जो है मुसलमान था, उसकी सुबह ड्यूटी लगती थी। जब वो सुबह आया और उसको मालूम हुआ कि साहब ये सब हालात रात भर से चल रहे हैं, बच्चा पेट में मर चुका है और ये सब परेशानी है, तो उसने राजा साहब से बड़े गुजारिश की, बड़ी आजीजी के साथ कि राजा साहब अगर आप मेरी माने तो पागल खाने में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है, और मैं भी उनका बड़ा अकीदतमंद हूँ। एक आलम, एक दुनिया उनकी तरफ आती है और फैज़ पाती है, तो मेरी गुजारिश है कि आप भी वहाँ तशरीफ़ ले चलें, तो अल्लाह ने चाहा तो मामला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब राजा जो है परेशान, एक तरफ बहू की ज़िंदगी है, दूसरी तरफ ये भी है कि अगर बच्चा बच जाता तो एक वारिस मिल जाता। चुनांचे राजा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्लिम ड्राइवर के सरार पे तैयार हो गया, और उसी वक्त गाड़ी में बैठा। यहाँ तक कि जो पूजा के कपड़े पहने थे उसने कपड़े भी नहीं बदले, वही कपड़े में गाड़ी में सवार होके पागल खाने की तरफ निकलता है। पागल खाने में जब दाखिल हुआ, ताजुल औलिया बैठे थे, एक हुजूम घेरे हुए था। राजा जाता और जैसे ही आपके करीब पहुंचा और आपके पैरों को पकड़ा तो बेसाख्ता फरमाते भी, राजा ने कुछ जुमला भी नहीं कहा, फरमाते इधर को क्या करते जी, महल में जाते शनाइयां बजाते बच्चा भी जिंदा पाते। इधर क्या करते जी, महल में जाते शहनाइयां बजाते बच्चा भी जिंदा पाते। बस ड्राइवर ने कहा राजा साहब चलिए, काम हो गया, काम हो गया हुजूर, चलिए। उसने पैरों को छुआ, सलाम किया, अपने हिंदू रस्म के एतबार से गाड़ी में बैठा, और जैसी महल के गेट में गाड़ी दाखिल हुई तो शहनाइयों और ढोलों की आवाज़ आ रही है, जश्न की आवाज़ आ रही है। और जब गाड़ी पहुंची तो पूछा कि भाई क्या हुआ? कहा बड़ा अजीब हुआ, सारे डॉक्टर, अंग्रेज डॉक्टर और डॉक्टरनियां हैरान है कि जिस बच्चे को ये मुर्दा डिक्लेयर कर चुके थे, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई और बच्चा भी जिंदा है। तो राजा ने कहा कि अच्छा ये बताओ ये डिलीवरी कब हुई, वक्त क्या था? तो जो वक्त बताया गया वो वक्त वही था जिस वक्त आपकी जबान से जुमले सादिर हो रहे थे कि शहनाई बजाते और बच्चे को भी जिंदा पाते। उसके बाद राजा इतना बड़ा मोतक़िद हो गया, गोया आपका एक तरह से खादिम और खिदमतगार बन गया कि रोजाना जो है राजा रघुजी राव बाकायदा आते थे और सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में घंटों बैठते थे। यहाँ तक कि एक अरसा जब गुजर गया तो आप राजा रघुजी राव के पंडित थे जो उसका धर्म गुरु जिनको बोलते हैं, उससे मशवरा किया कि मेरा ख्याल ये है कि बाबा साहब को क्यों ना हम अपने महल लेकर आए। ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप पागल नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से आप पागल खाने में हैं। तो मेरा राय ये है कि ऐसे महापुरुष को, ऐसे महासंत को तो महल में होना चाहिए।
तो जो धर्मगुरु था उनका, राजा रघुजी राव का, उसने इस मशवरे को पसंद किया और उसका फिर ये हुआ कि राजा साहब ने जो है बाकायदा एप्लीकेशन लगाई कि ताजुल औलिया को जो है पागल खाने से रिहा किया जाए। चीफ कमिश्नर ऑफ नागपुर उसके पास दरख्वास्त राजा ने भेजी कमिश्नर के पास, चीफ कमिश्नर जो था, कि भाई बाबा ताजुद्दीन को मैं ले जाना चाहता हूँ, इसकी परमिशन दी जाए। तो चूंकि गवर्नमेंट को तो अच्छी खासी इनकम हो रही थी भाई, 1 रुपये टिकट था उस वक्त, तो गवर्नमेंट ने इसको तो पहले तो इनकार हुआ, फिर अपील की गई दोबारा, और काफ़ी लड़ने के बाद, जद्दोजहद के बाद आखिर कोर्ट का, अदालत का फैसला ये आया कि 1 लाख रुपए की अगर जमानत राजा भर दे तो उस जमानत पर बाबा ताजुद्दीन को रिहा किया जा सकता है। तो राजा ने अपनी ख़ास कमाई से या अपनी ख़ास इनकम से जो भी थी उसकी 1 लाख रुपया बतौर ज़मानत उसने गवर्नमेंट को दिया और ताजुल औलिया को 21 सितंबर 1908 ईस्वी को पागल खाने से लेके निकला। और उस वक्त आपकी उम्र ज़ाहिरी 47 साल थी। 16 साल का कुल अरसा जो है सरकार ताजुल औलिया ने पागल खाने में गुजारा है। 16 साल आप पागल खाने में रहे, यानी 1892 से लेकर 1908 तक का जो अरसा है वो पागल खाने का अरसा है। और जब पागल खाने से शकरदरा जो महल है राजा का, वहां तक जब ये गया तो एक बड़े जश्न और एक बड़े जुलूस के साथ, जिसमें हाथी और घोड़े, और ताजुल औलिया हाथी पे सवार है और एक हाथी पे खुद राजा सवार है, बड़ा शाना ठाट बाट के साथ ये जुलूस जो है पूरा मतलब शहर का गश्त करते हुए पागल खाने से शकरदरा लेकर आता है। और फिर वहाँ एक लाल महल करके नाम था, जहाँ पर अब वो बाबा ताजुद्दीन की, अगर कोई लोग गए होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, कि जहाँ पर अभी आपका चिल्ला और वो पलंग वगैरह रखा हुआ है, वो पहले एक लाल महल था, छोटा सा महल था, वहीं वो लाल महल जो है ताजुल औलिया के लिए उसने वक्फ कर दिया। फिर आसपास में कुछ हुजरे और कुछ मकानात तामीर किए जो आपके खुद्दाम और खादिमों के लिए बनाए गए। और राजा ने ऐसा इंतज़ाम किया, इतना ख्याल रखता था राजा जो है सरकार ताजुल औलिया का, कि एक बाकायदा बग्गी जो है आपके कमरे के बाहर रखी जाती थी हमेशा, और हमेशा उस पर घोड़े जोते रहते थे। घोड़े बदल दिए जाते थे, 8-8 घंटे के बाद घोड़े बदल दिए जाते थे, यानी एक ही घोड़ा हमेशा नहीं रहता था। 2 कोचवान थे, जिसमें एक हीरा कोचवान था और एक और कोचवान था, इनकी भी ड्यूटी बदलती थी। ये 24 घंटे घोड़े पे बग्गी तैयार है, कोचवान साहब बैठे हुए बग्गी के, किसी भी वक्त ताजुल औलिया हुजरे से बाहर तशरीफ ले आए, क्योंकि कोई निकलने का टाइम नहीं था, कोई मिलने का टाइम नहीं। जब आपका मूड हो गया, जब आपका दिल चाह, कमरे का दरवाजा खुलता था, तशरीफ लाते थे, बग्गी में बैठ जाते थे, और कोचवान को हुक्म होता चल रहे, और चल रहा है, और आप फरमाते थे घोड़े की लगाम नहीं पकड़ते जी, घोड़ों को उनके हाल पे छोड़ देते, वो खुद जानते कहाँ जाना है। घोड़े अपनी मर्जी से चलते थे, और जो लोग हाजत के लिए आते वो बग्गी के साथ साथ दौड़ते थे। ये हजरत का दरबार का आलम होता था। अब वो धीरे धीरे बग्गी चले जा रही है, घोड़े अपने धीरे धीरे रफ्तार से चल रहे, और लोग दौड़ते दौड़ते, हुजूर बच्चा बीमार है, जाजी अच्छा हो गया, हुजूर ज्यादा हो गया, मतलब रास्ते भर अहकाम सादीर हो रहे हैं, और रास्ते में दौड़ते दौड़ते ही सब काम हो जा रहे हैं। लोग वहां पे हार खरीदते, मेला जैसा भरा होता था पूरा शकरदरा पे, हारों की दुकानें, चाय की दुकानें, भजियों की दुकानें, खाने की दुकानें ठेलों पे लगी है, लोगों का हुजूम। हुजरे के बाद हजारों का मजमा बैठा इंतजार में कब सरकार बाहर तशरीफ लाए। बस जिस वक्त आया, जैसी बाहर आते लोग हार गले में डालना शुरू कर देते, गलों में हारों का ढेर लग जाता, बग्गी में तशरीफ लाते, जिस पर दिल आ गया कुछ हार उसको अता कर देते थे। जिसको हार मिल गए वो तो बड़ा खुश नसीब भी समझता था कि ताजुल औलिया ने मुझे हार अता किया है। ये आलम था आपका। यहाँ तक कि राजा ने ये एहतमाम किया था कि दरवाजे पर 2 या 3 आदमी रखे थे, इनकी भी ड्यूटी बदलती थी, और इनका काम क्या था, ठंडे पानी की जो है छागल या मश्क जो है वो कांधे पर रख के 24 घंटे खड़े है वो, कि किस वक्त ताजुल औलिया पानी तलब कर दे, जिस वक्त फौरन ठंडा पानी गर्म हो जाए, पानी तब्दील हो जाता था। हर 6 घंटे के बाद खाना तब्दील हो जाता था, और खाने का जो है तोशादान बिल्कुल रखा जाता था, क्योंकि खाने का भी कोई टाइम नहीं था ताजुल औलिया का, सब मूड पे था। जब दिल चाहा तो खाना खा लिया, जब दिल नहीं है तो दिन भर खाना वैसी है। यहाँ तक कि जब वो 6 घंटे गुजर जाते हो खाने पे, तो वो फिर खुद्दामों में तकसीम हो जाता था। अगर मूड हो गया तो आपने खाना तलब किया तो खाना चंद लुकमे खाते थे। हज़रत मौलाना यूसुफ शाह ताजी फरमाते, जो आपके खास फैज़ याफ्ता में हैं, इनका भी जिक्र कभी आएगा इंशाल्लाह। उन्होंने ताजुल औलिया बड़ी ज़ख़ीर किताब लिखी है, ये इस वक्त टेबल पर भी है, ये किताब है उनकी। ये आला हज़रत के शागिर्द थे। किससे पढ़ा था इन्होंने? अब ये ताजुल औलिया के पास कैसे आए, क्या आए, ये एक एक चीज़ पर बोले तो घंटों, यानी ये एक दिन की मजलिस नहीं है,
कि अगर आप सोचे कि एक दिन में मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ तो यह मुमकिन नहीं है। इसके लिए भी 4-5 दिन चाहिए। बाबाजान पे भी बोलने के लिए 4-5 दिन चाहिए। और फिर ये एक ऐसी किताब ही नहीं है, और भी है। अस्कार ताजुल औलिया अलग है, ताज मुरारी अलग है, ताज कुतबी अलग है। सबके मुसन्निफों की अपनी अपनी दास्तानें हैं कि ये ताजुल औलिया की बारगाह में कैसे आए, सवाने कैसी लिखी इन्होंने, क्या हालात लिखे, एक इनकी अपनी अलग दास्तानें हैं। फिर ताजुल औलिया के खुलफा कितने गुजरे, उनके अपनी ज़िंदगी के हालात है। अम्मा साहिबा की बात करें तो उनकी अपनी एक हालात है। यानी इसके लिए बहुत सारे दिन चाहिए, एक दिन में नहीं समेट सकते। बहरहाल ये लिखते हैं कि ताजुल औलिया का मतलब ये था कि चंद लुकमों से ज़्यादा कभी खाना नहीं खाते थे।